आज अपन देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कैसे अपन इस मेथड से इंटीग्रेशन करते हैं। ये मेथड कौन सा? खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये अपन कब यूज करते हैं? क्वेश्चन आपको देखो पैटर्न समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन होगा, इस तरीके से सोल्व करना आसान रहेगा। सही है, तो पैटर्न भी तो पता चलना चाहिए। तो देखो जब आपके पास है ना फंक्शन किसके अंदर है? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के अंदर है। लगभग 95% क्वेश्चंस में जब फंक्शन क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, कोई भी दो फंक्शन, तो आपको ये मेथड काम में लेना है। क्लियर है? देखो किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो जैसे ये है, ये कोई फंक्शन है, ये और ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसे अपन सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन से। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये सब फंक्शन किसके अंदर है? मल्टीप्लाई के अंदर है। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे? ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। समझ गए बात? तो अब देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, जी एक्स कोई क्या है? फंक्शन है। ये कोई फर्स्ट फंक्शन है, ये कोई सेकंड फंक्शन है, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में। तो किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन होगा? पहला फंक्शन ऐसे कैसे लिख लो, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। सही है, फिर माइनस इंटीग्रेशन होगा। आपको क्या करना है? फर्स्ट वाले फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव अवकलन करना है और इंटीग्रेशन किसका करना है? जी एक्स का। इसको सोल्व करने के बाद देखो ये ब्रैकेट लगाए मैंने, ये आप ध्यान रखोगे कि पहले हमें इस ब्रैकेट को क्या करना है? सोल्व करना है। मतलब पहले क्या काम करना है? आप अवकलन निकालो, डेरिवेटिव निकालो, इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो। इसके बाद में एक फंक्शन आ जाएगा आपके पास, सोल्व करने के बाद एक फंक्शन आएगा, फिर उस टोटल का क्या लेना है? हमें इंटीग्रेशन लेना है। क्लियर है बात? या फिर ऐसे समझ सकते हो आप, देखो इस फॉर्मूले को कि कोई भी एक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन उसे नाम दे दो, उसे क्या नाम दे दो आप? सेकंड फंक्शन नाम दे दो। तो अगर ऐसा है तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट हम? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन याद कर लेना। फर्स्ट फंक्शन ऐसे के सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस टोटल इंटीग्रेशन लेंगे किसका? फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर टोटल इंटीग्रेशन हम लेंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ गए? देखो यही काम में आएंगे पहले वाले हम इंटीग्रेशन, ये अपने मेथड पढ़े, कुछ कुछ वो काम में आएंगे। और डेरिवेटिव करना देखो यहाँ पे आ रहा है ना अवकलन, तो ये भी काम में आएगा। पहले का नॉलेज ही काम में आएगा इसमें आपको। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करना भी इम्पोर्टेंट है। सही है, आप अपने हिसाब से कर दोगे ना तो शायद थोड़ा हार्ड हो जाए, फिर इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल हो जाए हमारे लिए। तो अपन हमेशा अपन चूज करेंगे ना इस प्रकार से कि पहला फंक्शन जैसे इनमें है, इनमें अपन चूज करेंगे कि पहला फंक्शन ये होगा, दूसरा फंक्शन ये होगा, इनमें हम मानेंगे हमेशा। सही है, उस अगर मेथड से आप करते हो कि फर्स्ट ये सेकंड इस प्रकार चूज करके आप करते हो तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। वरना क्या है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है फिर निकालना, अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं मानते हो तो लगभग क्वेश्चंस में। सही है, तो 95 क्वेश्चंस में अपन हमेशा इसी तरीके से मानेंगे। देखो किस प्रकार से मानेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर किसका आएगा? पहला यहाँ पे ये समझ लो आइलेट, ये एक ट्रिक है आइलेट, इससे आप ध्यान रखोगे कि पहले किसका नंबर आएगा बाद में किसका आएगा। तो आई का मतलब क्या है यहाँ से? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, ये सब आ गए। तो ये जब भी आपको दिख जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो उन्हें क्या देना है? उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे। सही है, इसके बाद में एल का मतलब है यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गुणकीय फलन यानी लॉग वाले, जैसे लॉग आ गया, कोसेक आ गया। क्लियर है, इस प्रकार से आ गया तो इसका मतलब सेकंड नंबर उसे देंगे हम। इसके बाद में थर्ड नंबर किसको दोगे आप? एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। ये कौन से होते हैं? जैसे मान लो आपके पास आ गया एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, सही है, एक्स प्लस 4 आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया, इस टाइप के। या फिर 1 आ गया, 1 अगर आ जाता है, 1 अगर होता है तो वो भी, उसे भी क्या बोलोगे आप लोग? एल्जेब्रिक फंक्शन ही बोलोगे हमेशा, ये बात ध्यान रखने की है। क्लियर है, वो भी क्या है हमारे पास? बीजगणितीय फलन ही है। इसके बाद में नंबर देंगे हम किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर है तो उसे। उसके बाद में हम जैसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे, फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन मानेंगे दोनों में से। तो टी का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये वाले आ गए। इसके बाद में है ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन, जैसे
ऐसे समझ लेना एक्सपोनेंशियल का मतलब ई पावर वाले, ई पावर एक्स आ गई या फिर ए पावर एक्स आ गई। अगर ये फंक्शन आता है तो इसे अपन क्या बाद में नंबर देंगे। अब देखो जैसे कैसे नंबर दोगे, फर्स्ट सेकंड कैसे चूज करोगे आप, जैसे ये फंक्शन है, अब जरूर देखो सारे तो आएंगे नहीं, है ना, कि इनवर्स भी आ गया, लॉग भी आ गया, एक्सपोनेंशियल कुछ आएंगे, एक दो आ जाएंगे, 2 3 मिक्स में आ जाएंगे, तो इनके हिसाब से देख लेंगे हम। तो देखो क्या है, फर्स्ट जैसे मान लो ये है क्वेश्चन, इसमें हमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करना है। तो आप यहाँ पे देखो पहले ये कौन सा फंक्शन है, एक्स आ रहा है, एक्स का मतलब एल्जेब्रिक है, सही है, बीजगणितीय है। और ये कौन सा है, कोस एक्स कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, सही है, त्रिकोणमितीय। तो यहाँ से आप देखो दोनों में से कौन सा नंबर कौन से का पहले आएगा, पहले आएगा कौन सा, एल्जेब्रिक पहले आएगा, फिर क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक्स का मतलब यहाँ से पता चल गया कि फर्स्ट पहले कौन सा आएगा, ये एल्जेब्रिक आ जाएगा, सेकंड कौन सा आएगा, ये आएगा, सही है। इसके बाद में इसमें बताओ देखे, इसमें ये कौन सा है, एल्जेब्रिक है, ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल वाला है, ई पावर वाला। तो ई पावर वाला तो देखो इसके हिसाब से लास्ट में आता है, पहले इससे पहले कौन आएगा, एल्जेब्रिक आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ये हो जाएगा फंक्शन और सेकंड इसे आप मान लोगे, ले रहा है। इसके बाद में इसमें बताओ देखे पहले कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, पहले इनवर्स का तो है नहीं, अब इनवर्स तो है नहीं तो कहाँ से मानेंगे, अब कौन सा दिख रहा है, इसके बाद में लोग आता है, लोग का नंबर आता है, एल का मतलब लोगरिथमिक फंक्शन, तो लोग वाला है, तो ये पहले फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद में आता है एल्जेब्रिक वाला, ये रहा, तो बाद में इसको नंबर देंगे, तो इसको नंबर कौन सा देंगे हम, सेकंड। इसमें बताओ देखें, देखो पहले कौन सा आता है, इनवर्स वाला है, इनवर्स वाला फंक्शन यहाँ पे है, तो पहला नंबर इसका हो जाएगा, फर्स्ट इसे मान लेंगे हम और सेकंड इसे मान लेंगे। इसके अंदर पहले देखो अब इनवर्स वाला भी नहीं है, लॉग वाला भी नहीं है, एल्जेब्रिक भी नहीं है, कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये कौन सा एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड चूज करना आ गया। अब देखो एक एग्जांपल के द्वारा बता देता हूँ मैं कैसे इंटीग्रेशन करोगे, फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखोगे, डायरेक्ट हाईलाइट है ना, आएगा मतलब क्या है, इनवर्स वाले, ऐसे ध्यान रख लेना है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉग वाले, इसके बाद में ए का मतलब एल्जेब्रिक, और इसके बाद में टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल ई पावर वाले आ गए। तो देखो हमें दे रखा है इंटीग्रेशन एक्स कोस एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, आई मान सकते हो। तो देखो पहले तो फर्स्ट सेकंड चूज करते हैं, तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ये लिख लेना आप लोग इस प्रकार से, हमेशा फॉर्मूला लिख लेना है ना, जो भी लगा रहे हो यूज कर रहे हो अपने आप याद हो जाएगा। तो देखो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखो, देखो फर्स्ट वाला ऐसे कैसे एज इट इज, तो एक्स आ जाएगा ऐसे कैसे। सेकंड वाले का क्या करना है, इंटीग्रेशन, सेकंड वाला क्या है, कोस एक्स, तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा, लिख लिया। फिर माइनस इंटीग्रेशन ले लो, और पहले वाले का क्या करना, ब्रैकेट हमेशा लगाओगे, ये ध्यान रखोगे, है ना, ये नहीं लगाओगे तो क्या करोगे आप लोग, देखो ये नहीं लगाएंगे अपन तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से वैसे ही ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, तो ये आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट है। फर्स्ट वाले का क्या करना है, हमें डेरिवेटिव यानी अवकलन करना है, तो फर्स्ट वाला कौन है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दोगे। फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, सेकंड वाले का, सेकंड वाला फंक्शन क्या है, कोस एक्स है, dx आ जाएगा। अब dx कहाँ पे लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन साइन आ गया तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx आ जाएगा। फिर ये देखो ये है टोटल का इंटीग्रेशन है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने फंक्शन आएगा एक, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx लगा देंगे लास्ट में। तो देखो क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन, देखो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा, तो ये तो चाहे हटा दो यहाँ से। फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन cos x कितना होगा, इंटीग्रेशन sin x हो जाता है, 1 इंटू साइन एक्स हो गया, तो sin x लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, इंटू कितना आ गया, dx आ गया। अब ये तो ऐसे कैसे आ ही जाएगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x प्लस कितना आ गया, cos। इस प्रकार सोल्व करना, बहुत आसान मेथड है, इतना कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। क्लियर है, कर सकते हो, सेम सिमिलर ये सब आप लॉक कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद में देखो अगर आपके पास इस प्रकार से फंक्शन है, देखो इंटीग्रेशन e पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डे एक्स dx,
देखो समझो इस बात को, क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन इस प्रकार से e पावर x ब्रैकेट एफ एक्स का मतलब कोई फंक्शन अंदर, प्लस आगे क्या है एफ डेस एक्स का मतलब क्या है, क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, अरे अवकलनी तो है। जैसे मान लो आपके पास है क्या, e पावर x ब्रैकेट साइन इनवर्स x प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ ले। देखो इसी फॉर्मेट में है क्या, e पावर x पहले फंक्शन उसका डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अवकलन यही तो होता है। इस पैटर्न में इस फॉर्मेट में है तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा कितना होगा, देखो e पावर x और वो फंक्शन ले लो आप प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा इसका। समझ गए क्या, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इस फॉर्मेट में होना चाहिए एफ एक्स होना चाहिए प्लस का साइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए एफ डेस एक्स होना चाहिए बाद में, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन अगर पूछे तो कितना होगा बताओ, इसका कितना होगा, ये एफ एक्स है और ये इसी का तो डेरिवेटिव अवकलन है एफ डेस एक्स है, तो क्या होता है e पावर x एफ एक्स होता है, तो e पावर x एफ एक्स कितना है साइन इनवर्स ये प्लस सी, ये हो गया। ये कैसे आता है ये भी आप देख सकते हो, देखो इंटीग्रेशन आप क्या कर लो, ये मल्टीप्लाई कर लो अंदर, e पावर x एफ एक्स डी एक्स हो गया प्लस e पावर x एफ डेस एक्स, देखो प्लस का साइन है तो इसका इंटीग्रेशन इसका दोनों का होगा, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, हो गया। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं इसे और ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, सही है। तो फर्स्ट वाला देखो एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आइलेट लगा दो यहाँ से, आइलेट के हिसाब से मान लिया, अब बाई पार्ट से कर दो। फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन e पावर x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का क्या करना है डेरिवेटिव अवकलन करना है, तो एफ एक्स का अवकलन ऐसे लिख सकता हूँ मैं एफ डेस एक्स लिख सकते हैं। फिर क्या करना होता है सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना होता है हमें, और टोटल का क्या हो गया इधर इंटीग्रेशन हो गया। फिर प्लस का साइन e पावर, इसे ऐसे कैसे रहने दो आप, सेकंड वाले को ऐसे ऐसे रहने दो क्योंकि अभी कैंसिल हो जाएगा। देखो एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन कितना होगा e पावर x का e पावर x माइनस इसको है ना e पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा e पावर x, तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा यहाँ से, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं e पावर x एफ डेस x, आगे पीछे लिख लो, लिख लिया। फिर प्लस का साइन इंटीग्रेशन e पावर x एफ डेस x डी एक्स, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया सेम है, तो क्या आया e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आएगा। तो बात को समझ गए क्या, तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स है, अगर है तो उसका इंटीग्रेशन होता है ये e पावर x एफ एक्स, क्लियर है। अगर जैसे मान लो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप है ना डायरेक्ट आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे अपने लिखा है इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो डायरेक्ट हमें बता दिया। अगर मान लो ज़्यादा नंबर का आता है तो आपको इसे फिर प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे आया। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, e पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करो इससे और इससे मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो। इसमें क्या करना होता है सेकंड वाले को ऐसे कैसे रखना होता है, वैसे ये ध्यान रखोगे आप, फिर ऐसे कैसे रखेंगे, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेंगे कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा e पावर x साइन इनवर्स x। समझ गए बात, तो करो फिर क्वेश्चन स्टार्ट।